सफाई किया है, ये सब सफाई है क्या किया। लग रहा है कि आपको अब आपको यहाँ सफाई हुआ देखिए क्या लग रहा है कि आपको सफाई हुआ पड़ा? मैं 90 से, मेरा नाम मोहम्मद यूनुस मलिक है। मैं सन 90 से बैठा हूँ, 1990 से। तो अभी तक कि हमको सलाम घोषित नहीं हुआ। बहुत बार हम लोगों ने कोशिश करी कि जोड़ धूप करके लाइन भी लिया, नल भी लगवाया, रोड भी बनी है, लेकिन ना कोई सुनता है ना कुछ होता है। आज तक सलाम घोषित नहीं हुआ। कितने साल से ऐसी मेहनत कर रहे हैं? मैं तो करीब 30 साल हो गया। 335 साल कोई ऐसा नेता वगैरह जो आपकी हेल्प कर सके इस काम में? यहाँ कहीं नहीं था। बहुत आए, बहुत चले बहुत गए, आए, लॉलीपॉप दिखाते हैं, चले गए। मैं खुद कांग्रेस से महासचिव हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं, उसका भी नहीं फटे, कुछ नहीं होता है। कुछ भी नहीं। क्या बोलते हैं आप लोग जब आप लोग अभी आवेदन देते हो हर बार? बस वही बोलते हैं कर देंगे, फिर वो पेंडिंग में चले जाता है। सलाम ना घोषित होने की वजह से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? अब ऐसी तो बहुत सी बातें हैं, छोटी छोटी बातें बोल के क्या फायदा। ये रोड का मसला है। और ऐसी बात तो ये है कि बारिश पानी का जो आता है पानी अपना ये साइड में नाले हैं, यानी जगह जो है अपनी गल्ले में से पानी नहीं निकल पा रहा है। गली का है, इसमें पानी निकल गया तो फिर वो फायदे का है। पाइपलाइन डलने को ना अच्छी पाइपलाइन भी नहीं है। यहाँ पे कैसा डोबरा जम जाता है, वही कीचड़ पानी रहता है और कुछ नहीं है। बस वो पानी निकलने का मसला है यहाँ। पहले बात तो यहाँ लाइन वाइन तो सभी है। 12 परमान 11 है। 11 है। और नगर सेवक कौन कौन है, कुछ नाम वगैरह? नगर सेवक कितने अभी यहाँ पूछना नहीं पड़ता है। संगीता दीपक गिरे है और संदीप यादव है, अर्चना पाठक है। तो कभी आते हैं यहाँ पे मुआयना करने? अभी तक 4 साल होते आ रहे हैं, अभी तक कोई नगर सेवक इधर आया नहीं। वोट के लिए आते हैं और बीजेपी की नगर सेवक अभी तक एक भी नगर सेवक आया नहीं यहाँ पे। अभी तक चारों नगर सेवक बीजेपी के, और यहाँ पे सत्ता भी बीजेपी के रहने के बाद भी यहाँ पे एक भी नगर सेवक अभी तक आया नहीं। आपको क्या लगता है कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? परेशानियां तो बहुत है यहाँ पे। अब गिनना क्या, पहले तो पानी का था, पानी तो हो गया नॉर्मल, लेकिन अभी रोड है। सबसे पहले हमारे को दीवार होना नाले की। रोड कब बना है बस्ती में आखिरी मरतबा? हमारा रोड बना था 2013 में। 2013 में बना। हाँ, उसके बाद अभी तक रोड बना नहीं। और पीछे के नाले की बात दीवार की क्या समस्या? दीवार के अभी तक तो बोले, लेकिन अभी तक दीवार का कुछ हुआ ही नहीं नाले की। जी आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद नकीब खान है। ये 89 से ये बस्ती है, और ये नाला के लिए हम लोग कई एक बार अप्लाई किया। बार बार लीडर कलेक्टर ये सब आते हैं, सर्वे करके चले जाते हैं। हाँ आज पास हो गया, अब हो जाएगा, ऐसे करके अभी तक टाला जा रहा है। और हमने जो है ये 14/11/2 में जो है पट्टे के लिए अप्लाई किया था। आपके पास है? जी हाँ, डॉक्यूमेंट ये देखिए ना, ये तारीख है ना 2002। कहाँ आपने मतलब कहाँ से मिले डॉक्यूमेंट आपको? ये डॉक्यूमेंट हम तो कारपोरेशन से मिला। कॉर्पोरेशन? हाँ, और यानी कि रिसीट मिला हम लोग जो सो पूरा यहाँ का पूरे मोहल्ले का दिया था, लेकिन कारपोरेशन से ये पूरा बंच गायब है। गए तो कहें कि आप लोग हल्ला नहीं कीजिए, ये हो जाएगा, आप फिर से फॉर्म भरिए। फिर से हम कहाँ से भरेंगे, कितना, कहाँ से गरीब आदमी के पास इतना पैसा आया? तो कोई आपकी मदद के लिए नहीं आता इसमें? कोई नहीं आता। सब दोस्तों देख सुन के चल देता है, वोट लेता है, बस हो जाता है। हम आप हमको वोट दो तो हम दोस्तों ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, ये सब आश्वासन दे करके निकल जाते हैं। वोट लेने के लिए आते हैं, हाथ पाँव जोड़ते हैं, जब जीत के आते हैं तो आज तक कभी दोस्तों शक्ल तक नहीं दिखाएं कि कैसा शक्ल है। तो आने वाले इलेक्शन में भी कुछ नेता आएंगे वोट मांगने के लिए? जी हाँ, आएंगे तो आएंगे, लेकिन जवाब है आपका? तो उसके लिए अब हम लोग का यही जवाब होगा कि भाई पहले काम कीजिए तब वोट दीजिए, पहले हमारा काम कीजिए। तो डॉक्यूमेंट भी आपके पूरी तरह से समझो फट चुके हैं पूरे? हाँ, तो क्या ये कब का है? 2002 का है, आज 2221 हो रहा है। 20 साल हो गए। तो कागज का हालत जो सब खासा चूरा चूरा हो गया। ये देखिए, ये
कुछ तो पूर्व वगैरह में बह गया। ये देखिए, ये सब डॉक्यूमेंट है, इसको संभाल के रखे हुए हैं कि कभी भी जो सो हम चढ़ाई करें, लेकिन हमारे नेता भी जो सो नहीं आते हैं कि उनको लेकर चढ़ाई करें। नाले का क्या समस्या है? नाले का दीवार अगर उड़ जाए तो हम लोग सेफ हो जाएंगे। काहे कि हर साल नोटिस मिलता है कि आप लोग खाली करो, लेकिन दीवार जो सो बनता नहीं है। जीसीबी आता है, जरा सा इधर उधर करता है, चल देता है, न साफ होता है न कुछ होता है। देखिए पीछे कितनी गंदगी है कि हम लोग को जीना मुश्किल हो गया। बार बार जो सो डॉक्टर कन जाना पड़ रहा है, तब बीमारी फैल रहा है। देखिए कितना गंदगी है। मच्छरों की कुछ परेशानियाँ? मच्छर क्या, मच्छर बदबू इस सब से हम लोग जो सो परेशान है। ये बिल्डिंग वाले पानी जो सो घर धो के कपड़ा धो के पानी छोड़ते हैं, ये पूरा यहाँ भर जाता है। हम लोग को इतना तकलीफ है। पानी निकलता नहीं इधर से, कोई ज्यादा गली नहीं, तो ये गली है, गटर लाइन तक नहीं है। इधर मार लो ना वीडियो। तो कोई समाज सेवक आपकी मदद के लिए नहीं आते? कोई नहीं। समाज सेवक यही आते हैं कि वोट हमको वोट दो, हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, हम आपका समस्या दूर करेंगे, लेकिन किसी ने नहीं करता है। तो इसे स्लम एरिया घोषित करने के लिए आखिरी मर्तबा कब आप गए थे इस मुद्दे पे? ये तो करीब हो गया 6-7 साल हो गया, 7-8 साल हो गया होगा। 2014 में गए थे। उसके बाद अभी दोबारा नहीं, फिर दोबारा जब सुनवाई नहीं है तो जाके क्या, कम से कम 18-19 हज़ार रुपया हम लोग डॉक्यूमेंट बनाने में खर्चा किया। कितने लोग हैं आपके इस एरिया में? यहाँ कम से कम 250 घर है। अगर से स्लम घोषित ना किया गया तो उसके नुकसान क्या क्या? नुकसान ये है कि हम लोगों को किसी तरीके का फैसिलिटी नहीं मिलेगा। जैसे कि कौन कौन सी फैसिलिटी? जैसे कि हमको गटर लाइन चाहिए, पानी चाहिए, ये सब बहुत समस्या है। स्कूल चाहिए, ये सब समस्या है। बच्चों के खेलने के लिए फील्ड चाहिए, बहुत समस्या है। हॉस्पिटल भी तो हॉस्पिटल चाहिए। यहाँ कोई बीमार होता है तो 5 किलो 10 किलोमीटर जाना पड़ता है। कोई छोटा सा क्लिनिक भी नहीं है? कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। ये समझ जाइए कि अगर कोई किसी को अगर बुखार भी आया, स्कूल है, इमरजेंसी में तो यहाँ से 10 किलोमीटर जाना पड़ता है। किदवाई जाते हैं, रोड क्रॉस करते हैं। हम लोगों को हमेशा डर लगा रहता है, क्या ट्रक इतना चलता है। अभी इतना हादसा हो रहा है, कम से कम जब से ये हाईवे बना है कम से कम 26-27 से मर्डर हो चुका है, एक्सीडेंट। अपना प्रभाग क्रमांक 11 है ना? प्रभाग 11 है। बस्ती का नाम क्या है? गोदावरी नगर, नियर रोज कॉलोनी, विठल रुक्मणी मंदिर। रोज कॉलोनी के करीब। जो गायब हुई किस वजह से बता? फाइल गायब हुई ना। फाइल तो वहाँ कारपोरेशन से गायब हुआ, बता तो दिया। कारपोरेशन में फाइलें नहीं है, पूरा फाइल गायब है। इसको खोजने के लिए हम लोग कम से कम 25 दफे से ज्यादा गए हैं। तो फाइल गायब हुई है, कब पता चला आपको? कैसे क्या पता चला? जब जाते थे कि हाँ भाई हमको पट्टा दिया जाए, तो कहें कि अभी आपका फाइल मिल ही नहीं रहा है, फाइल है ही नहीं है, हमारे पास फाइल नहीं है। तो फिर ये दिखाया तो कहीं कि आप दूसरा फॉर्म भर दीजिए, क्या कि फाइल यहाँ मिल नहीं रहा। तो हम कहा कि जब नहीं मिल रहा है तो ये हमारे पास आया कहाँ से? आप कारपोरेशन का जो साहब था, क्या नाम था उसका, जो फाइल थी जिसके पास कॉपड़ है, क्या कापड़? नहीं, वो 2019 में जो विकास ठाकरे आए थे, वो नाम पता है? चंदानिया सब जो सब कलेक्शन किया था ना। दीवार उठा दिए जाए, नाले दीवार उठा दिया जाए और दीवार उठ गया तो फिर टेंशन नहीं रहेगा गोदावरी नगर में, यानी नाले वाले का। फिर हमेशा कैसा है, फिर घर खाली करना पड़ता है। छोटी सी भी दीवार सलाम घोषित भी हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। कई बार हमने कोशिश करे सलाम घोषित हो जाए करके। बोलते हैं कि तुम्हारे एरिया में नाला लगते हैं, जब तक दीवार नहीं होती, जब तक सलाम घोषित नहीं होता। तो ये नाला सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या नाला है। नाला जब तक के दीवार नहीं होंगी, जब तक के सलाम नहीं होता है। कोई रास्ता है जहाँ से नाले को हम रिकॉर्ड कर सके? देखो इधर से भी आता है, सामने ये गली है, यहाँ पे भी बड़ा पाइप जल्दी ऐसा बड़ा चौड़ा पाइप भी नाला इसको दीवार भी बन जाए तो हो जाता है।
कारपोरेशन वाले यही बोलते हैं कि जब तक इधर की दीवार नहीं बनेगी तब तक अभी जो सफाई अभियान हुआ था नाग नदी और यहाँ आए केली नदी का, तो सफाई लग रहा है क्या? देखिए ना सफाई किया है, ये सब सफाई किया हुआ है सफाई क्या? किया लग रहा है कि आपको अब आपको लग रहा है कि हाँ सफाई हुआ, देख लिए क्या ऐसा लग रहा है कि आपको सफाई हुआ करके नाले नाला देख के ऐसा लग रहा है मसला यही है, एक बार दीवार उठ गई ना ये देखिए लैट्रिन जो से ये दरवाजे पे बह रहा है, क्या करेगा आदमी? कोई सुनवाई नहीं है, कोई वो नहीं है, अब कुछ बोल ही नहीं सकते ना, अपन क्या बोलेंगे? यहाँ पे डालने वाले कचरा चले आ रहे अरे हैं। क्या करेगा? न गाड़ी आ रहा है न कुछ आ रहा है, कचरे का गाड़ी तक नहीं आ रहा है, कचरे की गाड़ी भी नहीं आ गाड़ी रहा है। मारने वाला नहीं आता है क्यों नहीं आते? क्या कुछ वजह पता नहीं क्यों नहीं आते, ये तो जो सो कारपोरेशन का मसला है या फिर हमारे कारपोरेटर का मसला है। जब से कारपोरेटर चुन के गया, 4 कारपोरेटर है, एक का भी अगर शक्ल देख लेते तो दिल का अरमान निकलता कि हाँ ये हमारे कारपोरेटर हैं। अभी जब इलेक्शन आएगा तो उस वक्त वोट मांगने बराबर आएंगे। वोट मांगने के लिए बराबर आएगा, हाथ पाँव बजाते हाथ जोड़ सब आएगा। इस वक्त बोलते हैं कि ये हमारे प्रभाग में ये एरिया आता है आता करके, जब आता उनको याद है 2000। इस वक्त हम लोग हैं प्रभाग क्रमांक 11 के गोदावरी नगर के पीछे के हिस्से में। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने एक वीडियो देखा जिसमें लोगों ने बताया कि उनकी सबसे बड़ी समस्या जो है, इस नाले के पास अगर से कोई दीवार बन जाती है तो इनकी तमाम परेशानियों का हल निकल जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है, ये छोटी सी दीवार बनाने में भी प्रशासन को तरास आ रहा है। तो कितने सालों से आपको इस समस्या का मतलब सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है? 20 साल से हम लोग कर रहे हैं इसमें। 20 साल हो 20 साल हो गए हम लोग जा रहे हैं। 2004 में भी गए थे, 2002 में भी गए थे, 2019 में भी आमदार के पास गए थे, तो वो भी बताया कि हम करेंगे, लेकिन अब तक उन्होंने भी कुछ नहीं करे। और अगर से यहाँ पे मान लो कम से कम रात भर बारिश हो जाए तो उस वक्त कैसे परेशान? रात भर बारिश हुई तो हमको पूरे बस्ती में हमारे पानी रहता, फिर घर खाली करके हम लोग रोड के ऊंचाई से है वहाँ जाना पड़ता हमारे को। दूसरों की फ्लैट स्कीम 2 लाइन तो पूरी खाली करके हमको रोड के उस पार जाना पड़ता हर साल। और कई मरतबा आप लोग प्रशासन पर कई बार जाके आए। कई मरता तो हम लोगों के घरों का चीजें नुकसान हुई जिसकी भरपाई नहीं कर पाए, और वो पूरा सेट करने में कम से कम 6 महीने पूरी बस्ती को ये बसे हुए? ये बसे 94 से 94 से बसे हम लोग। कितने मकान है टोटल? 90 से बहुत 94-90 से रिकॉर्ड है। कितने मकान है टोटल यहाँ पे? यहाँ पे कम से कम 200-250 मकान है। से ऊपर है। ये पट्टे में 250 मकान है। 90 से रह रहे हैं। 90 से रहे हम। 90 से आप लोग, लेकिन अभी तक इसको अभी तक के कोई ये पट्टा घोषित नहीं किया गया, सलम एरिया घोषित नहीं किया गया। सलम घोषित नहीं, सलम जो जाते तो सीधा बोलते कि इसके नाला है, नाले के पर हम लोग सलम घोषित नहीं कर सकते जब तक दीवार नहीं बनेंगे, जब तक नाला सलम घोषित नहीं होगा, बोलते ऐसा बोलते। ये नाले की दीवार भी बनाया नहीं जा रहा, दीवार भी नहीं बनाई जा रही अभी तक इनसे। तो जब आवाज उठाते हैं तो बोलते हैं पास हो गया, अब पता नहीं कब पास हुआ, कब बना है, बनेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। मेरा इमरान रज़ा नाम है, मैं एमडीपी से नागपुर शहर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और यहाँ की जो दीवार की समस्या है काफ़ी पुरानी, और बस्ती 1990 से पहले बसी गई है, और 200 से 250 यहाँ पे मकानात है। और हमारे यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने इसके लिए एक ज़माने से, और इसको काफ़ी वक्त से इसको डेपोजिशन दी जा रही है दीवार के लिए और सनम के लिए, मगर यहाँ पे दीवार अभी तक का आई नहीं है और बनी नहीं है। उस वक्त से ये डेपोजिशन दी जा रही है। जब दीवार पिक्चर आई थी वहाँ उस पिक्चर को आके चले गई है, उसको देखने वाले लोग और काम करने वाले लोग भी कवर में चले गए, मगर ये दीवार अभी तक का यहाँ पे नहीं आई, और यहाँ पे सनम घोषित भी नहीं किया गया इस बस्ती को। और गंदगी की समस्या आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह है, जिसकी वजह से बीमारी की समस्या यहाँ पे हर वक्त मौजूद रहती है, चल ही रहे। बच्चे बीमार होते हैं, उनको दवाखाना ले जाना पड़ता है, डेंगू की समस्या है, और अभी हाल ही में कोरोना जैसी महामारी हमारे चल रही है। बहुत सारी समस्या इस बस्ती में है। दीवार ही बना दी जाए तो इनकी तमाम परेशानियों का इसका हल निकल जाए। अभी कोरोना तो सबसे बड़ी बीमारी थी ही, लेकिन अभी डेंगू बहुत टॉप में चल रहा है। लेकिन अफसोस है, जो डेंगू होने की सबसे मेन वजह है वो है गंदगी का एक जगह जमा होना, पानी का एक जगह जमा होना। लेकिन उसी वजह पे, उसी रीज़न पे, उसी जो सोर्स है बीमारी का, उसको दूर करने का प्रशासन जोर नहीं दे रहा है। तो प्रभाग 11 का ये गोदावरी नगर है, प्रभाग 11 गोदावरी नगर, रोज पश्चिम नागपुर का ये एरिया है। तो इस पे फोकस करे गवर्नमेंट, हमारे इस चैनल के माध्यम से हम निवेदन करते हैं। और आप तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।